ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज एक बहुत गहरे प्रश्न का जवाब देने का मैं प्रयास करूंगा। बहुत से लोगों के अंदर शिकायत रहती है कि हमने किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई, लेकिन हमें बहुत लोगों ने पीड़ा पहुंचाई। बहुत गहरी पीड़ा हमने सही है। कुछ लोगों को शिकायत रहती है जीवन में हमने किसी को धोखा नहीं दिया, लेकिन हमें धोखा अवश्य मिला है। कई लोगों को शिकायत रहती है हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारा बुरा ये सब क्यों हुआ। ऐसे बहुत से प्रश्नों के जवाब आज आपको एक सूत्र से मिल जाएंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कारण हेतु, चाहे वह अपनी कामना के वशीभूत होकर, चाहे वो अपनी वासना के वशीभूत होकर, चाहे वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर, जब किसी के प्रति कोई हिंसात्मक विचार अपने दिल और दिमाग पर धारण करता है, मानसिक रूप से वह उसको पीड़ा पहुंचाता है, या वो भाव रखता है कि मुझे सामने वाले को पीड़ा पहुंचानी ही है, या अपनी ही अधोगति के कारण, अपनी ही निम्नतम स्थिति अवस्था के कारण किसी अपने परिजन को वह पीड़ा पहुंचाता है। वो नहीं जानता, वो समझता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। सामने वाला दुखी पीड़ित है, परेशान है, तो उसमें मेरा क्या दोष है। मैंने उसको पीड़ा नहीं पहुँचाई, मैंने उसको दुख नहीं दिया, मैंने उसको धोखा नहीं दिया। लेकिन वो नहीं जानता, वो जो आज कर सकता है वह कर रहा है, उसने कर दिया। लेकिन एक समय उसका यही किया हुआ जब लौट कर आएगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। उसको किसी ने कोई दुख देने की कामना नहीं की है, लेकिन वह अपने ही परिजनों से, जिनसे बहुत स्नेह करता था, जिनसे वह बहुत आत्मीय संबंध रखता था, वह अपने अंदर अपने ही प्रारब्ध के कारण ऐसी शिकायत पाल लेगा और ये कहेगा हाँ कितनी पीड़ा दी है, इसके कारण मैंने बहुत पीड़ा सही है। ऐसा लगता है कि जीवन छोड़ दिया जावे, ऐसा लगता है कि बस असहनीय स्थिति बना दी इस व्यक्ति ने मेरी, इस व्यक्ति ने मुझे बहुत दुख दिया। कि कुछ और नहीं था, तेरा ही पास्ट था, तेरा ही बेतवक्कल था। जो तूने किसी और के लिए सोचा था, आज वो लौट कर तुझ तक पहुंचा है। लेकिन तूने जब किया था तुझे एहसास नहीं था कि लौट के भी आएगा, लेकिन जब आज लौट के आ रहा है तब तुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। अरे तेरे साथ जो गलत हुआ है ना, और जिसको तू दोषी मानता है उसको तो बेचारे को मालूम ही नहीं है तेरे साथ गलत हुआ क्या है, गलत की कोई सीमा क्या है, क्यों गलत है। लेकिन तेरे साथ गलत हो रहा है। हाँ तेरी पीड़ा सच्ची है, क्योंकि तूने सच में किसी को पहले एक पीड़ा दी होगी। यही पीड़ा आज रूपांतरित होकर प्रारब्धिक कर्म बनकर लौट कर तेरे जीवन में आई है। तू कहता है मैंने तो उसके साथ बहुत अच्छा संबंध निभाया था, मैंने तो उसको अपना समझा था, मैं तो उसकी आत्मीयत, बहुत ज़्यादा आत्मीय था मैं उसका, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अरे भाई ये धोखा उसने नहीं दिया, उसको तो बोध भी नहीं। अगर कोई जाके कहे कि कोई व्यक्ति है जो कहता है कि तुमने उनको धोखा दिया है, वो चौंक जाएगा। वो कहेगा अरे भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता धोखा देने की, मैं धोखा क्यों दूंगा, मैं तो बड़े स्नेह करता हूँ उनसे, मैं तो बड़ा आत्मीयता का भाव रखता हूँ उनके प्रति, मैं धोखा क्यों दूंगा। लेकिन वो धोखे को इमर्ज करेगा, वो सामने वाले को दोषी ठहराएगा ही कि ये धोखा सामने वाले से नहीं आया, ये धोखा उसके अपने प्रारब्ध से आया है। जब उसने कभी किसी को धोखा दिया था, किसी से कुछ छुपाने का प्रयास किया था, किसी से कुछ ना बताए, कुछ ना मालूम
मालूम पड़ जाए, कुछ ऐसे कर्म किए थे और उसे नहीं मालूम पड़ा, लेकिन उसकी चेतना पर यह बोझ अंकित रहा और यही आत्मा ने जब उसे बाहर निकाला तो ये धोखा बनकर आज उसको स्वयं भोगना पड़ा। तो मेरे द्वारा जो कुछ किया जाता है, मुझे होश रहे ना रहे, लेकिन मेरी चेतना को होश रहता है और मेरे द्वारा किए कर्म जब मुझे लौट कर वापस मिलते हैं तो मैं सामने वालों को धोखेबाज समझता हूँ, मैं सामने वालों को पीड़ा का कारण समझता हूँ, मैं सामने वालों को अपनी दुर्गति का कारण मान लेता हूँ। सत्य क्या है, मेरा जो कल था वही मेरा आज बनकर लौट के आया है, इसमें किसी और का दोष नहीं है, सिर्फ मेरा दोष है। बस झांक सको तो अंदर झांक कर देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा जो सामने वाले के अंदर कभी नहीं चला, आज उस कारण तुम बहुत पीड़ा उठा रहे हो, तो दरअसल ये तुम्हारी अपने ही कर्मों की खेती है जो लौट कर तुम तक पहुँची है। बहुत बहुत धन्यवाद।